गांव की धरती पर हमारी छोटी बहन जी पूनम यादव शास्त्री जी के घर पर कथा का अनुष्ठान हुआ है। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि पूर्वजों के जब अच्छे कर्मोदय होकर के आते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा करवाने का सुनने का मौका मिलता है। तो हमारे भी बड़े सौभाग्य हैं जो आप लोगों के यहाँ तक दर्शन हुए। बात हुई थी बहन जी से तो हमने ये कहा मैंने कि 5वें दिन बुला लो हमें। अब उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि कथा में दूसरे दिन महाभारत का प्रसंग रहता है और तुम्हें हम केवल महाभारत सुनाने के ही माध्यम से बुला रहे हैं। तो कथा तो खैर सब ही अच्छी है, कहीं से भी उठा लो, सब स्कंद अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि MBBS तो बहुत डॉक्टर होते हैं लेकिन वो कोष्टक में लिख देते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ। MBBS तो बेहू होता है, 5 बार चाय पियो है तुम जीवन भर। अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन और आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। के मदन को मार लो तो हो गया भजन और आदत बुरी सुधार लो तो के मदन को मार लो सबसे पहला भजन है। अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरी बात है, अपने अंदर की बुरी आदतों को सुधार लो, ये सबसे बढ़िया भजन हो जाएगा। लेकिन आज वो दुष्ट भगवान कृष्ण को मारना चाहता था, भगवान ने दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए उसके। आसन पर बैठे नहीं और भोजन को घर आए नहीं। अब शंका विदुर जी को अगर मैं जहां आ रहे होंगे वाला सो दोनों प्राणी भजन करने बैठे हैं। ऐसा भजन किया था उस दिन विदुर जी ने जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक किसी ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, अंदर प्रेम हो और मुंह पे कड़वी जबान हो तो जवाब तो आत्मा देती है ना भीतर से। तो हमें तो बेउफल हुआ है। देखो एक दिन जिनने सैलू नेताजी ने कही जे पिछली वर्ष जो 22 है वो हमें और पूनम बहन जी को करीब करीब पूरा वर्ष ही निकल गया भागवत करते। तो इनने कही कि सच्चों सच बताओ कि तुम बहुत बुरी आत्मन के हो दोनों बहन भैया, तुम ही भागवत कोई और का जो फिर कंगे ना कोई। मैं ऐसी बात ना नेताजी, सब अपने अपने भाग्य को कहते हैं जहाँ पे जैसो आत है। और फिर दूसरी बात, जाने जितनो बैदो है उतना ही तो मिले हो, जिसने जो बो दिया है वही मिलेगा। अब मैं जब भागवत पे थे मंच पे थे आराधना करूँ कि भगवान मोह भागवत ज्यादा दिए और कमरा में बैठ के शराब पीऊँ, जब मंच पे गुटका डाल लूँ मुँह में, फिरने के खेतन में बीड़ी पियाऊँ, तो भगवान का जान तो ना है कि पहले अवगुण त्यागना। अरे पहले अपने को सुधार दे, संसार को तब सुधारेगा तू। जीवन में यहां से मंच से कहा जाता है कि सबसे पहला आदर होता है माँ का, महतारी का। यह भारत की संस्कृति बताती है हमारे तुम्हारे बीच में कि सुबह जब भगवान राम जगते थे कि प्रात होत जागें रघुनाथा और मात पिता गुरु नावें
सबसे पहले राम क्या करते थे? सबसे पहले महतारी का नंबर है, वहां माँ का नाम है, महतारी को प्रणाम करते थे सबसे पहले। और जब मंचित कह दें कि महताई की सेवा करो, महताई को प्रणाम करो, सबसे पहली रोटी महताई खब्बाओ और डोगरी खटिया डरैया बाल ले भाई गेट पे, तो फिर काय को उपदेश है? कहनो ही व्यर्थ है। पहले उस कर्म को जैसे तुम कह रहे हो मन से, उसे स्वयं निभाओ, उसे स्वयं निभा करके देखो। श्रोता बंधुओं, आज वो भजन कैसा किया था दोनों प्राणियों ने, उसे ध्यान देकर के सुनो। क्या भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। आसन नारी लाए आंगन में, अरे आंगन में माला हाथ उठाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। अरे आसन नारी लाए आंगन में, अरे आंगन में माला हाथ उठाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। दोनों ने माला हाथ उठा करके भजन किया, लेकिन ऐसा भजन अनोखा कौन सा था जो आज तक किसी ने नहीं किया? देखो, हम तुम जब भगवान का ध्यान करते हैं तो यही तो कामना करते हैं कि भगवान मेरे घर आ जाए, भगवान के वो दर्शन है जाए। लेकिन विदुर जी क्या कह रहे हैं? दोनों बैठे ध्यान लगावे, अरे ध्यान लगावे, आवे नहीं अधुराई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। अरे बैठे दोनों याद लगावे, ध्यान लगावे, आवे नहीं अधुराई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। क्या कहिए, सब यही तो चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन आज विदुर जी कह रहे हैं, हे भगवान मेरे घर है भगवान, आज नहीं आऊं। क्यों? कि कोई अतिथि तुम्हारे घर भोजन मांगता है और उस समय कोई व्यवस्था नहीं होती तो कैसा लगता? आज विदुर जी सोचते हैं मैं खिलाऊंगा क्या? बस इसी सोच में बैठे थे तब तक यही तो हुनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। हो रतिया तो हुनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। तब तक भगवान ने हाथ मार दिया, खोलो। विदुर जी कह रहे हैं भगवान कन्हैया न है, आज तो बात बिगड़ गई बिल्कुल। फाटक खोल के जब देखा, उधर श्याम सुंदर खड़े रह गए, इधर विदुर जी खड़े रह गए। कई काऊ ने काऊ तो सुनी, सो कन्हैया ने कही के चाचा भीतर आवेगी ना कोई? अरे ना, ध्यान ना रहो, आ जाओ। ध्यान को आएंगे जो खाए में मांगेंगे। जब आसन डाल के बिछा दिया, बैठा दिया भगवान को, ठाकुर जी को, चाचा भूख लग रही है। उस वृद्ध महात्मा के नेत्रों से आंसू गिर गए। चाचा रोए क्यों? विदुर जी कहते हैं कन्हैया चिंता मत करो, कछ न कछ करेंगे। मैंने कहा पानी भर लाऊं? अब काय चक्कर में कि मैं कैसे उन्हें नजर नजर ही बचे। भगवान के लिए विदुर जी पानी लेने गए और देखो बेऊ का झूठ बोल नहीं है। लला कन्हैया बैठ जाओ, वे कछ न कछ बजाते त्याता लांगे लांगे का जब है ही ना है तो। फिर दूसरी बात कही, श्याम सुंदर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही हो तो थोड़ी देर केला तो धरे इन्हें खाओगे। वो सत्यता जी है कि वो केला ही है और कुछ है ही ना है। भगवान कह रहे हैं लाओ भाई ले आओ। तो विदुर की घरवाली ने सुतपा ने आज वो केला को छील के, देखिए भगवान चाहता क्या है। अगर वो सामग्री को ज्यादा चाहे तो बड़े बड़े सेटन के गोदाम भर रहे हैं, ताई में बैठ जावे। अगर वो गंगा जी के नहाने से तारण कर सकता हो तो सबसे पहले तो गंगा जी बेतक जाएंगे जो हजारों मेड़ों का तुम पहले डरे देर रात भाई में।
इसे नहीं चाहता। वो चाहता क्या है? वो सबरी के झूठे बेर खा सकता है बेचारा। और आज सुतपा बैठी हैं, आंखें ते आंखें मिल गई, भगवान के रूप को देखकर इतनी मोहित हो गई कि केला को छील के वो छिलका मुंह में दे दिया और गूदा फेंक दिया। बताओ, एक बार नहीं कई बार छिलका को छील छील के भगवान को खिलाती नहीं, और मेरा ठाकुर जी खाता रहा, खाते रहे भगवान। और तब विदुर जी लौटे पानी ले गए। उनका क्या कर रही हूं? चाचा तुम्हें ना मालूम। कन्हैया कह रहे हैं जब बिल्कुल सही कर रही हैं, जे जो कर रही है मैं ताई को तो भूखो हूं। ध्यान रखना, भगवान रोटी नहीं खाता, वो किसी भोजन का भूखा नहीं है, वो अगर भूखा है तो भाव का भूखा और प्यार का भूखा है। सो गए। सवेरा जब हुआ तब दुर्योधन से कही कि दुर्योधन राजगद्दी का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा महान संग्राम होगा न अब तक हुआ न कभी होगा। दुर्योधन ने की जी बताओ, राजगद्दी को बंटवारा हो गए हम में और लड़ाई हो गई तो हम में, पर तुम पाठ कैसे बजाते हो? जवानों को आदेश कर दिया पहले नहीं बांध लो, कन्हैया को बांधने के लिए हुक्म दे दिया। सब जितने भी विद्वान बैठे थे उनकी, पागल तू जानता नहीं है कि ये दूत बन के आए हैं, तो दूत को कभी बांधा नहीं जाता। और ये आज भी नियम है, प्रत्येक देश का राजदूत हर देश में रहता है, लेकिन वहां कितनी लड़ाई आमने सामने तय जावे, लेकिन राजदूत को कोई नहीं बांधता। लेकिन वो दुष्ट माना नहीं, जैसे जवान उठे उसी समय भगवान ने विराट रूप दिखाया है। उस रूप को गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यही महान पुरुष देख पाए, और उनकी तो आंखें ही बंद है। जब वो रूप समेटा तब कही दुर्योधन अब तैयारी करना, अब युद्ध होगा, बिना युद्ध के बंटवारा नहीं होगा। भगवान जब चले गए उस समय युद्ध की तैयारी हुई, तो वो जगह कौन सी चुनी गई थी महाभारत के युद्ध के लिए? वो कुरुक्षेत्र का मैदान है। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई का कारण क्या था? आपने सुना हो, बच्चे सुनते हैं, एक हास्य कवि सम्मेलन आता है, बड़े बड़े विद्वान कवि आते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं, किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कवि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, चाहे प्रधानमंत्री को कह दे चाहे राष्ट्रपति को कह दे। तो उसमें एक हास्य कवि हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा है, अरुण जैमिनी नाम है उनका, उन्होंने अपने उसमें हास्य कवि सम्मेलन में कहा है कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात करो। किसी ने पूछा क्यों? कि उत्तर प्रदेश में बजाई बंसी और हरियाणा में बजाओ बांसो। लड़ाई को ने हमारी ना मिली जगह, पर ध्यान रखना वो जगह क्यों मिली? ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ये राजा कुरु की धरती है। महाराज कुरु हुए थे इस वंश के राजा, तो वो अपने हाथों से हल चलाते थे। और कितना हल चलाते थे पता है किसी को? जहां जैत खंभ गाड़ा गया था बीच में 40 मील वर्गाकार, किसी भी तरफ चले जाओ 40 मील, इतनी धरती को राजा ने अपने हाथों से जोत दिया था हल से। आज काऊ में दम है तो कोई 2 बीघा खेत जोते कट्ठे आते हैं। विचार करो क्षमता कितनी कम भई है। आज तो ऐसे ऐसे जवान है, कच मत पूछो। हमारे शास्त्री मंडल में 500 मीटर अगर जगह हुए और तुमने जी कह दी कि लला ने जल्दी चले जाइयो, पान उड़ाते आइयो लौट के तो वे पट्टा कुनाई जाते हैं कि इतनी दूर को जावे वो को लौट के आवे पैदल। विचार करना कैसे कैसे जवान जा धरती पे है गई पैदा। महाभारत की खुदाई हुई थी इस कुरुक्षेत्र की, थोड़े दिन पहले 9-10 वर्ष हो गए। तो उसमें कुरुक्षेत्र की खुदाई में एक हड्डी की पांजर निकली थी किसी जवान की, ताकि 25 फुट लंबाई थी, 25 फुट। विचार करो 25 फुट जब वो लंबे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, और जाखन वे जवान चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे? चंदा न बदला न सूरज बदला, न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान। विचार करना कुंती की लंबाई लिखी है 21 फुट, 21 फुट ऊंची थी
अब जाति ठीक दूने त्रेता में थे और त्रेता के ठीक दूने सतयुग में थे। ये महाभारत को पढ़ के देखना, स्पष्ट लिखा है महाभारत में क्या जिसमें हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए, तो महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो वीर लड़ रहे थे, तो हनुमान जी ने तो बेऊ वीर देखे ना त्रेतावाए, तो हनुमान जी को वो द्वापर के क्षत्रिय लड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कहीं कीड़े मकोड़े लड़ रहे हो, इतना अंतर पड़ गया था। अबेऊ की बात बता, चिंता मत करियो, बिल्कुल जमासे को पेड़ देखो है, कांटे होते हैं मुंह में, ज्यादा ना आदमी बाकी छाया में बैठ जावे और ताई दिन कलियों को समाप्त है जावे। अब तो रहे ना महाराज जी, सही कहिए होना रहे हैं। सोता बंधु उस समय कुरुक्षेत्र का मैदान इसलिए चुना गया कि राजा कुरु ने तपस्या की थी और उस समय देवताओं ने वरदान दिया था, देवताओं ने राजा कुरु को वरदान दिया था कि जिस धरती पर तुमने हल चलाया है एक दिन इस धरती पर महान संग्राम होगा। कब? तब न वे लड़वैया है, न हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है। इसीलिए तुमने सुना होगा ये रस्याई भजन की साखी है कुरुक्षेत्र के ऊपर। कौन सी?